और जब चीन की सेनाओं से पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम पीछे में क्यों हट गए, कहने लगे पता नहीं क्या बात थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारा दिमाग, हमारी चेतना खराब होती जाती थी। हमें ऐसा लगता था जैसे ना हमारे कान में कोई गुंजायमान हो रही है और हम पागल जैसे हो रहे थे और हमारे पीठ पर कुछ हंटर जैसे पड़ रहे थे और हम आगे बढ़ पाने में असमर्थ। इस वीडियो को देख के अगर कोई माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? मैंने अर्जी, वो मेरे सामने बैठी, मैंने कहा आप अर्जी लगाइए। अर्जी लगा करके उन्हें बांधना शुरू करा और मेरे सामने उनका पूर्व जन्म, ये जन्म और अगला जन्म तीनों खुल गए। ये इस प्रकार का ग्रह युति बना रहे हैं कि जैसे महाभारत के समय में, और ये समय लगभग 1.5 से पौने 2 वर्ष का भारत के लिए थोड़ा दिक्कत का काम है कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी। 6 वर्षों के बाद भारत की राजधानी बदली जाएगी। महाराज जी जब किताबें लेकर के कंधे पर लेके जा रहे थे, सारी सृष्टि की रचना हो गई, सब कुछ हो गया, तो उस समय में एक वातशुभ नाम का बवंडर हुआ, तूफान उठा। भगवान विष्णु को चिंता जागृत हुई कि भाई ऐसे अगर होगा तो ये सृष्टि का विखंडन हो जाएगा, ये सृष्टि चलेगी कैसे। जितने भी ग्रह थे सभी अपनी अपनी धुरियों पर घूमने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने माँ बगलामुखी के बारे में सुना होगा। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ की अद्भुत शक्तियों के बारे में, माँ के भारत में कहाँ कहाँ मंदिर हैं और माँ के क्या क्या चमत्कार हुए हैं पास्ट में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं माँ बगलामुखी के साधक स्वामी आलोक जी महाराज, जो जंगपुरा दिल्ली बगलामुखी मंदिर से है। नमस्कार सर। जय माई की। अच्छा, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं जिसमें ऐसे बताया जाता है माँ बगलामुखियों को कि मुकदमे की देवी, एक अर्जी लगाओ, सालों साल पुराना कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या माँ यहीं तक ही सीमित है? माँ तो असीमित शक्तियों के साथ है। माँ, ये जो आज प्रचार और प्रसार बहुत ही व्यापक रूप से करा जा रहा है कि माँ सिर्फ और सिर्फ मुकदमे की देवी है, ना। मुकदमा तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे अब एक बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में तो पूरा भारतवर्ष हो गया, उसकी सारी मिनिस्ट्री हो गई। तो उसमें से छोटा सा एक काम क्या हो गया, राशन कार्ड बनवाना। तो राशन कार्ड बन, जब प्रधानमंत्री को हम अप्रोच कर रहे हैं तो राशन कार्ड तो अपने आप ही बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम पराशक्ति, पराभट्टारिका, राजराजेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी का कोई साधना उपासना करेगा तो उसके मुकदमा, उसका भाग्य परिवर्तन तो स्वयं होना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे में वह आभा आनी शुरू हो जाती है, वह दिव्यता आ जाती है, वह ज्ञान का आलोक उसके अंदर जागृत हो जाता है, जो लोग देख करके कहते हैं कि वाह। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई कि भी कोई समस्या है, कोई मुकदमा है, तो वो तो होएगा ही। क्योंकि आप जब माँ के बच्चे हो जाते हैं तो माँ आपका ध्यान रखती है। तो चाहे कैसा भी मुकदमा हो, हाँ, बस मैं हमेशा एक ही बात जरूर बोलता हूँ कि कभी भी मेरे पास वो लोग ना आए कि ये सोचें कि हमने मर्डर कर दिया और माँ बगलामुखी की शरण चले जाएंगे और हम बच जाएंगे ना। यहाँ माँ साथ नहीं देगी। माँ उसका साथ देगी जो गलत के साथ नहीं है, जो सही है। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर गलत मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए, या किसी प्रकार के डिवोर्स के केसेस हो गए, जो बेचारी बच्चियों को या बच्चों को सताया जा रहा है या और अन्य किसी तरह से प्रताड़नाएं मिल रही हैं, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए। प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई का विवाद हो गया, आपस में रिलेशन में इस तरह का संबंध, इस तरह के विवाद जागृत हो रहे हैं, तो वहां पर माँ बगलामुखी जल्दी सुनवाई करती है। तो मैं वहां पर विशेष मंत्र देता हूं कि माँ इस बच्चे को जल्दी से इस समस्या से उबार दे। उसकी पहले हम एक अर्जी लगाते हैं। अर्जी में एक विशेषता होती है। जैसे अर्जी क्या होती है पहले ये भी समझने की आवश्यकता है कि 1.25 किलो साबुत हल्दी ली जाती है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा होता है और 1.25 किलो ही कोई भी मीठा पीला प्रसाद।
जब वह साधक हमारे मंदिर प्रांगण में आता है तो मैं माँ से निवेदन करता हूँ, माँ इसकी अर्जी को स्वीकार कर। वह एक तांत्रिक विधि है पूर्ण रूपेण, और उस माँ ने मुझे जो सिखाया बताया, तो उसके अनुरूप हम जो है माँ को अर्जी लगाते हैं। तो माँ को अर्जी लग जाती है, फिर माँ उस पर सुनवाई करती है। तो जब ये ऐसी सुनवाई होती है तो वह मुकदमे में अवश्यंभावी विजयी होता है। तो जैसे सिर्फ माँ बगलामुखी क्यों, हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, तो किसी भी देवी देवता को इस तरीके की अर्जी लगा के काम क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है ना कि जो कंट्रोलिंग पावर है वो माँ बगलामुखी के हाथ में है। अब हमें जैसे ये जानकारी होगी ही कि जिस समय कृतयुग था उस समय माँ का बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। कृत योग मतलब? मतलब सतयुग का ही एक वो, उसी को कृतयुग कहा गया है, सतयुग के ही एक पार्ट को कृतयुग कहा गया है। तो माँ बगलामुखी का जिस समय में सारी सृष्टि की रचना हो गई, सब कुछ हो गया, तो उस समय में एक वातशुभ नाम का बवंडर हुआ, तूफान उठा। तो जब वातशुभ नाम का एक तूफान उठा और इस तरह से समस्याएं और उपद्रव मचना शुरू हो गया, सारे ग्रह अपनी अपनी धुरियों को छोड़ करके घूमने परिवर्तन करने लग गए। तो भगवान विष्णु को चिंता जागृत हुई कि भाई ऐसे अगर होगा तो ये सृष्टि का विखंडन हो जाएगा, ये सृष्टि चलेगी कैसे। तो तब उन्होंने भगवान शिव से निवेदन करा और उस तरह से हो करके दोनों ने मिलकर सम्मिलित स्वरूप से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से अनुग्रह करा, विनय करे कि भाई माँ इसकी तरफ ध्यान दो। तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने ही, जिनको हम श्री विद्या के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं श्री विद्या ने ही अपनी कंट्रोलिंग पावर, पूरी कंट्रोल यूनिट, एक तरह से आज की भाषा में अगर कॉरपोरेट की भाषा में बात करें तो कंट्रोलिंग पावर इनको दे दी कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, जो भी है ये सारी आपके डिवीजन हो गए। अब माँ बगलामुखी ने एकदम से स्तंभित कर दिया, जितने भी ग्रह थे सभी अपनी अपनी धुरियों पर घूमने लग गए। अब जब स्तंभन की शक्ति आ गई तो वाक की जो, वाणी की जो शक्ति है उसका भी स्तंभन हो जाता है। जब दुश्मन गलत ढंग से कोई बोलने का प्रयास करता है तो माँ का साधक जो होता है वह उसके सामने बोल नहीं पाता, इसलिए स्तंभित हो जाती है। और ऐसा मैंने सैकड़ों बार देखा है अपने यहाँ पर आने वाले जो माँ के विशेष अनुनय और प्रेम को प्राप्त करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो उनको ऐसी विशेष अनुकंपा माँ दे देती है कि जब वह मुकदमे में जाते हैं तो उसका जो अपोनेंट है वो सत्य को बक जाता है कि हमारे साथ तो ये नहीं, ये हुआ था, और फिर बाद में बाहर आकर के कहता है और ये मैंने क्या बोल दिया। तो कंट्रोल ही नहीं रहता है। कंट्रोल नहीं रहता है। यही है तंत्र की अधिष्ठात्री देवी, क्योंकि माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। और ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी जो है चेतना की भी अधिष्ठात्री देवी है। माँ बगलामुखी जब हम बोलते हैं कि चेतना की अधिष्ठात्री देवी है तो भगवान विष्णु इज इक्वल टू चेतना। फर्स्ट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्शियस। जो कॉन्शियस है वही विष्णु है। जो प्रत्येक जीव के अंदर कॉन्शियसनेस है वही विष्णु है। और उस कॉन्शियसनेस को ड्राइव करने वाली, उस शक्ति को चलाने वाली, यानी उस चेतना को चलाने वाली शक्ति कोई अगर है, उस पर कंट्रोल पावर रखती है, क्योंकि इनके एक हाथ में अंकुश है और एक हाथ में जिह्वा है। जिह्वा यानी मन, मन को एकदम से लगाम लगा देती है। अब जब साधक होगा, अगर वो साधना में गहरे उतर रहा है तो उसका मन विचलित नहीं होगा। जब मन विचलित नहीं होगा तो साधना अच्छी कर पाएगा, तो साधना अच्छी कर पाएगा तो उसका प्रभाव भी उसको रिजल्टेंट में अच्छा मिलेगा। अब बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। तो ठीक इसी प्रकार से बाकी जैसे देवी देवता हैं, उनकी जो, वो भी अगर कंट्रोलिंग करना चाहेंगे तो कंट्रोलिंग पावर कहीं ना कहीं घूम करके यहीं आएंगे। अगर आपने प्रधानमंत्री को बोला कि जी मेरे को हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां से ठीक है, रिकमेंडेशन वो हाउस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट पे आएगा। हाँ। तो डिपार्टमेंट उनका है। आप कहीं से भी जाओगे घूम घाम करके, जो कंट्रोलिंग पावर वाली बात है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि भले ही आपने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद ली, BMW खरीद ली या मर्सिडीज खरीद ली, और अगर उसकी ब्रेक अच्छी ना हो तो क्या होगा? बेकार, कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। अब अगर उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके अकॉर्डिंग है तो आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम साधना करने उतरते हैं और हमारे मन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग पावर आनी शुरू हो जाती है, हम अपने अनुसार ड्राइव करने शुरू कर देते हैं, तो हमें अपने जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है। अब इसको बहुत सरल भाषा में, ये तो हो गई अध्यात्म की गहराई में अगर कोई जाना चाहता है तो भाई बहुत एक उत्कट विद्वान बनना चाहता है, कोई व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली बनना चाहता है, इसीलिए माँ बगलामुखी की उपासना राजनेता बहुत करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बहुत करते हैं, क्योंकि उद्योग के अंदर राइवलरी बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अब वो क्या होता है कि अब आपका प्रभाव है, आपके सामने कोई बोल ही नहीं पा रहा, आपने कोई एक प्लान बनाया है कि भाई मेरा ये प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो आप उसे कैसे चलाओगे? अब आपने कोई एक प्रस्ताव रखा कि भाई ये इस तरह से काम होगा, आपने अपने पार्टनर को रखा या किसी भी XYZ को, कहीं किसी थर्ड पार्टी को भी जाके रखा कि भाई मेरा ये प्रपोजल है। अब आपकी आभा, आपका ऑरा मंडल इतना तेज है कि आपका आभा मंडल में जैसी कोई व्यक्ति आता है तो आपको कहता है हाँ जी मैं तो करूँगा, आप स्वीकार कीजिए। तो यह है माँ बगलामुखी का चमत्कार, क्योंकि माँ बगलामुखी आकर्षण की शक्ति दे देती है। माँ बगलामुखी का जो साधक होगा उसके अंदर ऐसा कुछ तेज जागृत हो जाएगा, उसके चेहरे में, उसकी वाणी में, उसकी वाक में इतनी आकर्षण हो जाएगा कि सामने वाला मानना ही पड़ता है, ओरा काफी स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि ओरा स्ट्रांग हो जाता है? चेतना है ना, जो माई के, वैसे तो देखिए माँ बगलामुखी के 2000 मंत्र हैं, अब आज की तारीख में 36 अक्षरी मंत्र जो है सर्वव्यापक हो गया है। आप कहीं भी इंटरनेट पे जाएंगे, माँ बगलामुखी लिखेंगे, 36 अक्षरी मंत्र मिल जाएगा आपको। पर लेकिन जैसे कि सभी को विदित है कि जब व्यक्ति को मान लीजिए पैर में दर्द है तो डिस्प्रिन नहीं लेगा, सर में दर्द है तो डिस्प्रिन हो सकता है ले लेगा, अब कैंसर है तो भी डिस्प्रिन थोड़ी ना लेगा, अब कुछ और समस्या, कान में दर्द है या कुछ और समस्या, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और हो रहा है, तो ये थोड़ा ना हर जगह डिस्प्रिन लेगा। तो माँ के 2000 मंत्र हैं क्यों? पहले ही समझने की आवश्यकता है। अगर एक ही मंत्र से सब काम हो सकता था तो 2000 मंत्र क्यों है? माँ के 2000 मंत्र इसीलिए हैं क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अब आज का जो अंधानुकरण हो गया है वो कहीं से कोई भी एक एक मंत्र, जो सो कॉल्ड पंडित जी टाइप के लोग हैं ना, वो उन लोगों ने एक एक दो दो मंत्र पढ़ लिए, रट लिए और वो दिए जा रहे हैं। कभी भी ज्योतिषाचार्य पंडित जी ये बगलामुखी के साधक नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भी है, रीजन है। जैसे आप सर्जन हैं तो आप हार्ट के सर्जन हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हार्ट की सर्जरी करोगे ना, भले अब कोई फिजिशियन है, फिजिशियन सर्जन कैसे हो सकता है? फिजिशियन अपनी प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आप मेडिसिन दो, आप सब कुछ करो, पर लेकिन वो सर्जन नहीं हो। लेकिन जैसे जो पंडित जी हैं और ज्योतिषाचार्य जी हैं, ये तो अपनी फील्ड में हाँ, वो अपनी फील्ड में है। नहीं, ये लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी तो हैं, ये आध्यात्म में भी हैं ये। अध्यात्म और रिलीजियस दोनों में फर्क है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में फर्क है। दे आर रिलीजियस नॉट द स्पिरिचुअल। माँ बगलामुखी आपको स्पिरिचुअल बनाती है, आपकी चेतना की जागृति देती है। स्पिरिचुअल वो होता है जो अंधविश्वासी नहीं होता, रिलीजियस हमेशा अंधविश्वासी होगा। वो सिर्फ ये कहेगा कि यहाँ पे 2 फूल चढ़ा दो, यहाँ ये चढ़ा दो, वहाँ आपका काम हो जाएगा। और हम सीधी एक बात बोलते हैं, माँ की साधना करो, माँ तुम्हारा अपने आप ध्यान रखेगी। जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास कोई समस्या लेकर आता है, कितनी बार ऐसी ऐसी माँ, मैं भी व्यथित हो जाता हूँ, बच्चों की देखता हूँ समस्याएं इस तरह की होती हैं, तो मैं माँ की तरफ देखता हूँ, माँ मुझे देखती है कि माँ तू देख, कुछ तो करना पड़ेगा इस बच्ची के लिए। तो वहाँ फिर वो माँ रास्ता निकालती है, पर कैसे निकालती है? वहाँ पहले बच्चे को सरेंडर करना पड़ेगा, उसे समर्पण का भाव जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर में कि माँ के प्रति वो समर्पित हो।
जब तक माँ के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक उसका काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है जहां आपने 50 रुपए दिए और सामने से 1 किलो चीनी मिल जाएगी। ये नहीं है कि 2 फूल चढ़ाएंगे तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपका भाव ही नहीं है, आपको भाव बनाना पड़ेगा, आपका भाव होना चाहिए। अब ये थोड़ा ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है इसलिए ये मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत बार हर एक बंदे को ये खड़ा करता हूँ। अभी रिसेंटली इसी संडे की बात है, कोई लेडी आई, उसने बोला कि महाराज जी मैंने बोला आप बस प्रति रविवार 11 बार आते रहिए तो माँ आपकी सुनेगी। मैंने कहा आना पड़ेगा। मैंने कहा आना पड़ेगा क्या का मतलब होता है? पड़ेगा क्या का मतलब होता है? तुम्हारी समस्या है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर तुम दवाई नहीं खा सकते तो तुम्हारा रोग कैसे ठीक हो? मैंने खड़ी हो, निकल यहाँ से चल। मैं कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकलो। अगर तुम माँ के प्रति श्रद्धावान नहीं हो, तुम माँ को माँ नहीं समझ सकते हो, गेट आउट। तुम फिर मेरे लिए बेकार हो, क्योंकि मैं माँ के प्रति समर्पित हूं, तुम्हारे लिए समर्पित नहीं हूं। अच्छा गुरुजी, एक सवाल ये है, इस वीडियो को देख के अगर कोई माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? सर्वप्रथम देखिए, माँ अपने बच्चे से हमेशा जुड़ी रहती है। बच्चा हो सकता है माँ से ना जुड़े, पर लेकिन माँ हमेशा जुड़ी रहती है। हम अपनी उस बगलामुखी वाली शक्ति को जानते ही नहीं, हम अपनी चेतना को नहीं जानते। मैं स्पिरिचुअल और वर्ल्ड वाइड मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से, दोनों से आपसे बात करता हूँ। जब एक कोई साधक साधना में गहरे जाना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं अध्यात्म के पथ पर बहुत गहरे जाऊं, मुझे आनंद आए इस मार्ग में, तो दुर्गा सप्तशती मुझे याद आती है कि वहां एक राजा है, राजा सूरत। राजा सूरत क्या कहते हैं? राजा सूरत के ऊपर जब हमला होता है और उनको वो राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित करके वो जंगल में चले जाते हैं और वहां पर उनको समाधि नाम के वैश्य की से भेंट होती है। अब यहां समझने वाली बात है कि सूरत कौन? सूरत वह व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। अब वह अध्यात्म के पथ पर आगे चलना चाहता है। जब वह सूरत हो जाता है, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, तब इस अध्यात्म रूपी व्यापार में वह आगे चल सकता है। तब समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि यानी फोकस्ड, तब उसको प्राप्ति होगी। और जब ये दोनों चीज मिल जाती है तब सुमेधा जैसे गुरु की प्राप्ति होती है। यह हो गई अध्यात्म की चर्चा। अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब व्यक्ति गहरे में जाना चाहता है तब उसको ऐसे प्राप्ति होती है, और ये माँ बगलामुखी कराती है। और यही यदि व्यक्ति कोई राजनेता बनना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, तो कुछ भी ऐसा करना पाता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? विवेक शक्ति, चेतना। आप डिसीजन लेने की पावर आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो एक व्यक्ति है, उसने ये सोचा कि मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूं अपनी शेयर मार्केट में। अब उसने अपनी सोच से, कभी भी कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्ट करता है, कभी क्या सोचा है किसी ने कि भाई मैं 10 करोड़ रुपए लगाऊंगा और मेरे 8 करोड़ रह जाएंगे? कभी भी नहीं सोचता। हर कोई ये सोचता है 10 लगाऊंगा 12 बनेंगे। पर लेकिन अगर उसका विवेक उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी चेतना ही जागृत नहीं है अभी, तो वो 10 लगा करके 8 पर आ जाता है। तब वो रोता, अरे ये मैंने क्या किया, ये तो मैं मर गया, मेरे तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन यदि वो बगलामुखी का उपासक है तो वह क्या होगा? अगर लगा रहा होगा, उसकी अपने आप ही चेतना जागृत हो जाएगी। एन मोमेंट पे मां बगलामुखी हाथ पकड़ लेगी, बेटा नहीं, रुक जा। उसके ऐसे कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा अपने आप ही। कोई व्यक्ति आ जाएगा, कुछ ऐसे मानक बन जाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना बन जाएगा कि वो लगा ही नहीं पाएगा। ये मां बगलामुखी के मैंने बहुत चमत्कार देखा है। तो अब आप, एक अध्यात्म का दृष्टिकोण हो गया, वहां भी मां आगे लेकर के जा रही है, और व्यापार का दृष्टिकोण हो गया वहां भी। पर दोनों ही दृष्टिकोण में एक चीज कॉमन है, वो है चेतना। अगर आपकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तब आप आनंद ले सकते हो उसका। अन्यथा कैसे? बेकार। तो
अब अगर इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज़ किया जाए कि अगर जैसे जैसे हम माँ बगलामुखी की साधना करते जाते हैं तो हमारी चेतना जागृत होती जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि माँ बगलामुखी की साधना शुरू कैसे की जाए? माँ बगलामुखी की साधना सबसे पहले बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम यहाँ से शुरू करी जा सकती है। लेकिन यदि गहरे में जाना है, इनसे चेतना नहीं जागृत होएगी, इनसे रास्ता दिखेगा, चेतना कैसे जागृत होएगी, उसके लिए सबसे पहले मेरे पास आना पड़ेगा। ये जो हाँ। आपको बता सके, एक मार्ग चाहिए, एक कोई कोई तो चाहिए जो आपको बता सके कि आपका प्लेटफॉर्म कहाँ है, आप खड़े कहाँ हैं। भाई आप मुंबई जाना चाहते हैं और आपने मुंबई की गाड़ी पकड़ ली, पर लेकिन आपको यही नहीं पता मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, निजामुद्दीन खड़ा हूँ, इंदौर खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ। अब गुरु क्या करता है, पहले गुरु ये देखता है कि इसका प्लेटफॉर्म क्या है, ये खड़ा कहाँ है। इसको मैं ऐसे ही 36 अक्षरी मंत्र दे रहा हूँ या एकाक्षरी मंत्र दे रहा हूँ, चतुराक्षरी मंत्र दे रहा हूँ, कौन सा मंत्र दे रहा हूँ उसको, कौन सा मंत्र दूं जिससे इसका कार्य बन सके। पहले इसका भी तो प्लेटफॉर्म अपवर्ड करना पड़ेगा ना मुझको। अब ऐसा तो है नहीं कि किंडर गार्डन में पढ़ता और आप उसे सीधे 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन दिला दे, वो तो समस्या का कारण बन जाएगा उल्टा, निदान की जगह। तो गुरु के अंदर इतनी क्षमता है कि वो पहचान लेगा कि मेरा जो साधक है वो किस लेवल पे है अभी? गुरु का कार्य ही यही होता है। जब शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता। स्वामी जी महाराज दतिया, उनके पास आने वाले कोई भी व्यक्ति होते थे, वो एक निराला व्यक्तित्व था। थोड़ा अगर उनके बारे में अगर आप बताएं। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो उनको याद भी करता हूँ तो मेरे रोम हर्षित हो जाते हैं। मेरे लिए उनका वर्णन कर पाना बहुत, मेरी जिह्वा में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनका कोई गुणगान कर पाऊँ। वो स्वयं ही हैं जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देते हैं, जिसके बलबूते ये गूंगा बोल रहा है, वरना मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं ये बोल भी पाता। अब जैसे मैं अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि 10 मई को हमने माँ बगलामुखी जयंती उत्सव मनाया था, तो उस दिन सभी को विदित है उससे पहले भारत और पाकिस्तान का बहुत संघर्ष चल ही रहा था। तो मैं काफ़ी परेशान था। मैंने महाराज जी से भी गुहार लगाई कि ये अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं कहीं इसमें व्यवधान ना आ जाए, मुझे चिंता थी। महाराज जी कैसे? स्वामी जी महाराज दतिया। तो मैंने ऐसे ही लगाया, सब कुछ हुआ। तो जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 10 मई को, मेरे पास एक व्यक्ति भागा भागा आया और उसने बोला, महाराज जी, गुरु जी, आपको एक सुखद संदेश देना है कि पाकिस्तान भारत ने सीज फायर कर लिया। मेरी आंखों में से आंसू रुक नहीं पाए। मेरी जो प्रोग्राम की फंक्शन की वीडियो भी बनी है उसमें भी वो आ रहा है। तब मुझे वो याद आया, वो दिन 1962 का, स्वामी जी महाराज दतिया जब 1962 में चिंतित थे, व्यथित थे कि देश अभी कुछ ही समय पहले अंग्रेजों के बंधन से मुक्त हुआ है, अभी तो ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया है राष्ट्र, और उसके ऊपर इतना गहरा संकट आया। उनके हृदय में गहरी वेदना थी कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो जानते थे इस राष्ट्र के साथ कितना बड़ा छल हो चुका है। उनको पता था कि हमारी सेना की क्या हालत है। इंडिया वर्सेस चाइना युद्ध की बात कर रहे हैं, 1962। 1962 की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि 1962 में जब चीन ने हमला कर दिया और हमारी सेनाएं हारने लग गई, जवाहरलाल नेहरू ने बड़े उससे एयर इंडिया से कह भी दिया कि हमारी सेना बड़ी वीरता के साथ पीछे हट रही है, बड़ी वीरता से पीछे हट रही है। तो महाराज जी ने बड़ी चिंता थी उनको, और राष्ट्र जो है पुनः संकट में है। तब उन्होंने उस समय में
एक माँ का अनुष्ठान करवाया था। पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से उन्होंने लगभग 100 ब्राह्मणों को बुलाया था। उसमें एक कंडीशन रखी थी कि जो भी ब्राह्मण आएंगे वह दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ करते होने चाहिए। ये उनकी कंडीशन थी बस। तो उनका बाकी तो हो जाएगा। खैर, अब ये सारा दायित्व जो दिया गया वो वैद्यनाथ के शर्मा जी जो हैं उनको दिया गया। तो उन्होंने पूछा, शर्मा जी आपने ये सारा देखना है, कैसे कैसे करना, और सबको बुलाओ फटाफट। तो वो अपने हिसाब से, जब भी उस समय में जो भी सूचना तंत्र थे उसके हिसाब से बुलाया गया। इतना सोशल मीडिया तो उस टाइम एक्टिव नहीं था, लेकिन अपने तरीके से। नहीं था, तो वो जनरल अपने तरीके से उन्होंने जैसे भी करा तो उन्होंने बुलाया। खैर, उस समय 100 लोग तो नहीं, 100 ब्राह्मण तो नहीं आ पाए, लेकिन लगभग 80-85 के करीब ब्राह्मण आए। अलग अलग, दिल्ली से भी कोई गए, पटियाला से गए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, सब जगह से गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो महाराज जी ने वहाँ पर अनुष्ठान कराया। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान हुआ। माँ बगलामुखी के मंत्रों के साथ साथ माँ धूमावती के भी मंत्रों का संपुटित मंत्र थे। वह मंत्र तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वह गुप्त हैं। हाँ, उनका उन्होंने अनुष्ठान कराया। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ चलता था। रात्रि में अलग अलग ब्राह्मणों को अलग अलग तरीके से तैयार करा गया। कुछ ब्राह्मणों की ड्यूटी लगाई गई कि आप खाली जो है इतने माँ धूमावती का ही जाप करेंगे, कुछ को माँ बगलामुखी का, और कुछ को इस प्रकार से कि दुर्गा सप्तशती का लगातार आप पाठ करते रहिए। और जब इस तरह से होता रहा तो एक ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस समय में ओम नारायण जी थे, ओम नारायण शास्त्री जी, और उनको भी बोला उस समय में, और भी बहुत सारे लोग थे कि भाई सभी लोग जाप कर रहे हैं। उनको बोला कि भाई रात्रि में आप, तो पता चला कि रात्रि में आवाज़ आई है कि मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। तो महाराज जी के पास ब्राह्मण लोग भागे भागे गए कि महाराज जी आवाज़ आ रही है कि मैं भूखी हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है। फटाफट रात्रि में ही कचौड़ियाँ मंगाई गई और कचौड़ियों का भोग माँ धूमावती को लगाया गया। और उन्होंने ये कहा कि अब इन्होंने, भूखी ने भोजन ले लिया है, अब मेरी सेनाएं जीत जाएंगी। और वही हुआ। इधर पूर्ण आहुति हो रही थी, उधर से चीन की सेनाएं विड्रॉल कर गई। और 1962 में हम हारते हुए भी जीत गए और वो जीतते हुए भी हार गए। और जब चीन की सेनाओं से पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम पीछे भी क्यों हट गए, तो कहने लगे पता नहीं क्या बात थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारा दिमाग, हमारी चेतना खराब होती जाती थी। हमें ऐसा लगता था जैसे ना हमारे कान में कोई गुंजायमान हो रही है और हम पागल जैसे हो रहे थे, और हमारी पीठ पर कुछ हंटर जैसे पड़ रहे थे और हम आगे बढ़ पाने में असमर्थ हो रहे थे। ये चाइना के जो सोल्जर्स हैं, ये जो सोल्जर्स थे ये उनका बिल्कुल रिटर्न में है। तो ये जब वो वापस हुए तब महाराज जी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसका जो एक पूरे राष्ट्र को पता चला कि स्वामी जी महाराज दतिया की वजह से आज राष्ट्र जो है इतने बड़े संकट से मुक्त हो पाया। ठीक जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे साथ भी वैसे ही हुआ, उसी दिन सीज फायर हुआ। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि माँ है, देवी माँ है या भगवान है, वो तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। इसमें हमारे सोल्जर्स का भी तो कुछ इनपुट रहा होगा, उनकी भी तो कुछ लड़ने की पावर रही होगी कि माँ ने उनको। बिल्कुल रही होगी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप उस समय के मिलिट्री गैजेट को उठाएंगे तो हमारे 10 मिलिट्री के आदमियों के पास एक राइफल थी। हमारे मिलिट्री के लोगों के पास जूते तक नहीं थे, नॉर्मल शूज थे, और वो वहां पर बर्फ में लड़ रहे थे। तो उनके पैर सुन्न होते जा रहे थे, हमारी सेनाएं अक्षम हो रही थी लड़ने में। और तभी तो मैं बोल रहा हूं महाराज जी को बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। महाराज जी ने एकदम से रात्रि में ही सब वो करा था। उससे जैसे ही एकदम से ये हुआ था कि भाई चीन के साथ युद्ध होने जा रहा, उन्होंने कहा अनुष्ठान कराना पड़ेगा युद्ध, वरना बहुत बड़ा संकट गहरा मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने इस प्रकार से बंधन लगा दिया था चारों तरफ में कि उनकी सेना ही नहीं आ पाए। और वैसे भी ये तो खैर एक बहाना होता है कि ब्राह्मणों को बुलाया और ये पाठ कराए, असलियत में तो
मेरे स्वामी जी महाराज वो स्वयं शिव स्वरूप है। उन्होंने ही अपनी चेतना के अंश में से अपने अध्यात्म के बल में से, अपनी शक्ति में से वह शक्ति दी, जिसकी वजह से आज भारत जो है जिस स्थिति में आज हम देख पा रहे हैं, वरना तो हमारा बहुत बड़ा भाग चीन ले गया होता, बहुत बड़ी समस्या बन जाती। शायद हो सकता है भारत कहीं गुलाम दोबारा ना हो जाता चीन के हाथों। उस समय में हमारी मिलिट्री के पास तो पूरे हथियार ही नहीं थे। अच्छा, स्वामी जी महाराज का माँ बगलामुखी के साथ कनेक्शन कैसे बना, क्या हुआ ऐसा? देखिए, माँ बगलामुखी के से पहले जब जिस समय में स्वामी जी महाराज ने अपना विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करने के उपरांत ये निकल पड़े, एक बार 3 दोस्त थे, तो तीनों ही दोस्त जो थे गंगा पार कर रहे थे। बताते हैं ऐसा उस समय में कि शायद कोई कुंभ का मेला या कोई मेला वगैरह टाइप से लगा हुआ था, और ये उसमें जा रहे थे। तब ये बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1928 के आसपास। तो उस समय में ये वहाँ गंगा को पार कर रहे थे। वहाँ पर इनको एक महिला मिली। तो महिला ने दो इनके दोस्त थे, वो तो आगे निकल गई, थोड़ा पीछे रह गए। तो महिला ने उनको रोका, उन्होंने कहा बेटा ले। तो उन्होंने, उसमें खीर थी, वो खीर का पात्र लिया और उन्होंने कहा, उन्होंने माँ ने बोला कि तू खीर खा ले। तो उन्होंने खीर खाई, और खीर खाने के बाद वो कटोरा जो था, कटोरी जो भी थी, वो गंगा में ही प्रवाहित कर दी। और जो उन्होंने अपने संस्मरणों में बताया है, वो उनका जो स्वरूप था माँ का, वो जैसे धूमावती थी। और उसको खाते के साथ ही इन्होंने अपने मित्रों को बोला मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ, कहने मुझे भी नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। बस ये वहाँ से निकल पड़े और ये सीधे आके मुरैना रुके। मुरैना में ये एक पुराने मंदिर में रुके। वहाँ पर थोड़े दिन में ही ये विख्यात होने शुरू हो गए, क्योंकि इनको ज्ञान, इनका, क्योंकि स्वामी जी महाराज दतिया तो शिव स्वरूप हैं, और इतने प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, मतलब इतना निष्णात, संगीत में, शास्त्रीय संगीत का इतना बड़ा ज्ञान था। राजन साजन जो आज विश्वविख्यात हैं, वो यहीं से निकले हुए हैं। डागर बंधु वो दतिया से निकले, महाराज जी के हाथ से, इन्होंने ही सिखाया। ऐसे ही गामा पहलवान, तब तो खैर गामा पहलवान जो थे स्वामी जी महाराज के टाइम पे थे बाद में, लेकिन उसी मिट्टी में, क्योंकि महाराज जी को पहलवानी का बड़ा शौक था, और संस्कृत के तो, व्याकरण के तो प्रकांड विद्वान थे। ऐसे कितने ही संस्मरण उनके आते हैं, ऐसे कितने किस्से उनके आते हैं, जहाँ पर उन्होंने सामने वाले को, जब उनकी परीक्षा लेने आते तो ऐसे धराशायी होकर के वो जाता था कि जैसे वो बस बिल्कुल हार गया, सरेंडर करके जाता था। बहुत ही उनका जो ऑरा था, जो उनका औज था, उनका जो तेज था, वो देखते ही बनता था। जो भी उनके सम्मुख आता था, वो नतमस्तक हुए बिना रह नहीं सकता था। और वो इतने मृदु भाषी थे, इतना सरल बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और जैसे ही वो विख्यात हुए, तो वहाँ से, मुरैना से फिर ये ग्वालियर साइड में आ गए, भांडेर में। फिर वहाँ से ये दतिया आए। इनको एक पुलिस वाले थे, मैं इस समय उनका नाम भूल रहा हूँ, साधक ही हैं वो भी थे, और वो इनको यहाँ पर लाए दतिया में। जब ये दतिया में यहाँ पर आए, जिस स्थान पर अभी ये है, यहाँ पर एक पुराना सा शिवलिंग था बस खाली। तो जिस समय इन्होंने देखा, और उन्होंने सब कुछ देखने के बाद कहा कि भाई अच्छा चलो महाराज जी वापस चलते हैं। उन्होंने कहा भाई जहाँ मुझे आना था मैं आ गया, तू जा। अब ये वहाँ रुके। बताते हैं ऐसा कि इनको वहाँ अश्वत्थामा भी मिले थे। अश्वत्थामा ने कहा कि अब आप आ गए, अब मैं जा रहा हूँ, अभी तक ये मेरे संरक्षण में था, अब आप इसकी देखभाल करें, आप इसको करें। जिस स्थान पर दतिया में माँ बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ उनका विग्रह स्थापित है, वह रूम 9x9 का छोटा सा एक रूम है। उसके ऊपर छप्पर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो छोटा सा था। एक खिड़की जहाँ जिस झरोके से माई के दर्शन आज होते हैं, ये छोटा सा था। इसी में आकर के महाराज जी ऐसे ही रुके। फिर धीरे 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 फिर इसमें विस्तार होना शुरू हुआ।
1935 में आकर के माँ विग्रह स्वरूप में आई। उसका भी एक किस्सा है। उसका एक किस्सा ये है कि एक कोई साधक थे, महाराज जी के पास जब आते थे तो महाराज जी माई के बारे में बताते थे कि माँ ऐसा स्वरूप है, उनके एक हाथ में जिह्वा है, एक हाथ में अंकुश है, वो इतनी सुंदर दिखती हैं, ऐसी हैं, भोली हैं, सब कुछ है। तो वो साधक जो था आर्टिस्ट था और उसके हृदय में वह छवि अंकित होनी शुरू हो गई महाराज जी के कहने से। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी वो आकृति उकेर दी कागज के ऊपर। तो जब वो महाराज जी के पास लेकर आया कि देखिए ये, तो महाराज जी ने बोला कि देखो अब तुम ले तो आए हो, चलो, लेकिन ये तो नहीं, अब माई की विग्रह का ही समय आ गया है, माँ का विग्रह ही बनेगा और वही ही लगेगा। तो फिर एक मूर्तिकार को बुलाया गया। वो मूर्तिकार आए, उन्होंने वहाँ मूर्ति बनानी शुरू करी। जैसी वो मूर्ति बनाते थे वो खंडित हो जाती थी, मूर्ति बनाते थे खंडित हो जाती थी। वह बड़ा परेशान हुआ। वह आया महाराज जी के श्री चरणों में, उसने निवेदन करा कि महाराज जी, मैं जैसे जैसे मूर्ति बनाता हूँ मूर्ति खंडित हो जाती है। तो महाराज जी ने कहा, बेटा एक काम करो, जब तक तुम मूर्ति बनाओगे तब तक तुम व्रत रखोगे, तुम एक समय का ही आहार करोगे। तो ये बात सुनकर के उसने कहा ठीक है। तो अपने घर जा कर के उसने अपनी पत्नी को, बच्चों को बोला कि भाई मैं ऐसे इस प्रकार से मूर्ति बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, और तब तक मैं, कल से मेरा खाना मत देना, मैं शाम को या। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मूर्ति बनाओगे और हम खाना खा लेंगे? हम नहीं खाएंगे। उनके घर में चूल्हा एक ही समय जला और माँ ने इतनी कृपा करी, उसकी छेनी हथौड़े में इतनी ताकत आ गई। ये सब महाराज जी के तो प्रताप है। महाराज जी ने उसकी चेतना में वो जागृति दे दी और उसकी छेनी हथौड़ी ने ऐसा काम करा, जो आज हम विग्रह देखते हैं वो उसी के द्वारा बनाया हुआ है। 1935 में वे स्थापना हुई माई की, और माई की स्थापना होने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया कि 1962 में जो था इंडिया चाइना का वार भी हुआ, तो तब माँ धूमावती का आह्वान महाराज जी ने करा था। तो लेकिन माँ धूमावती को स्थान नहीं दिया था। अब स्थान इनको 1978 में माँ बार बार बोलती थी कि मुझे स्थान चाहिए, स्थान चाहिए, तूने मुझे आह्वान करा है तो अब यहाँ पर। तब उन्होंने 1978 में माँ का विग्रह यानी धूमावती माई का भी विग्रह स्थापित करा। और जिस जगह विग्रह स्थापित करा, वह जब महाराज जी यहाँ पर आए थे तो वह जगह पे शमशान था। उस जगह पे शमशान था जहाँ पर आज माई की प्रतिमा है, जहाँ पर माई का विग्रह है, जो विग्रह गर्भगृह है, उस गर्भगृह के साथ में जहाँ पर बिल्कुल उसके राइट हैंड साइड में ही म्यूजियम जो है महाराज जी का, उस जगह पे जोहड़ होता था, बड़ा, बहुत बड़ा। तो यहाँ अक्सर जो लोग थे कहीं डूब कर मर जाते थे, कोई समस्या बन जाती, तो फिर उनको भी भरा गया। महाराज जी ने वहाँ भी अपनी, महाराज जी ने बहुत परिश्रम करा। उनके अथक प्रयास और तप के बल के उपरांत ही माँ यहाँ साक्षात विराजित है। आज आप दतिया जाएंगे, उसमें बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे ही आपके मन में कितनी भी संताप हो, कितनी परेशानी हो, कुछ भी, जैसे आप मंदिर प्रांगण में उतरेंगे, आएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? मतलब अचानक से जितनी भी जो परेशानी है, जब भी हम मंदिर जाते हैं, ऐसे मंदिर जो काफ़ी वर्षों पुराने मंदिर हैं, तो मन एकदम शांत हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वहाँ माँ साक्षात विराजती है। दूसरा, वहाँ अपनी सारी शक्तियों के साथ विराजित है। वहाँ उनकी आकर्षण की शक्ति है। माँ बगलामुखी दतिया पीठ की एक खास एक बात है कि आप एक बार दर्शन करने जाओगे तो बार बार जाते रहोगे। जैसे कन्हैया, बांके बिहारी, मैं बांके बिहारी को देखता और आंख में से आंसू निकलने शुरू हो जाते, क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला, कृष्ण स्वयं जो विष्णु हैं वो स्वयं चेतना है, और उन चेतना की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बगलामुखी। इसीलिए विष्णु का एक नाम क्या है? पीताम्बर, और पीताम्बर की शक्ति क्या है? पीताम्बरा।
इसीलिए उनका नाम पीताम्बरा है, क्योंकि वो पीताम्बर की शक्ति है। तो दोनों में ही समानता है बहुत ज्यादा। विष्णु की ही शक्ति है, और विष्णु यानी चेतना। और जैसे जैसे बच्चा, साधक, कोई भी इनका उपासक माँ बगलामुखी की उपासना करेगा, उसकी चेतना गहरी होती चली जाएगी। उसकी चेतना में अपने आप ही ज्ञान का आलोक जागृत होना शुरू हो जाएगा। वह स्फुट अपने आप इस प्रकार से उसके अंदर अंतःकरण में, निज में ज्ञान, भक्ति, जिस दिशा में वह जाना चाहता है, चाहे वह अध्यात्म की दृष्टि से हो, चाहे वो संसार की दृष्टि से हो, वह अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यानी अपनी पीक पे पहुंचेगा। तो इसके कुछ नियम वगैरह भी होते हैं? अगर देखिए, माँ से प्रेम करने के वैसे तो कोई नियम नहीं है। माँ से तो प्रेम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब हम तंत्र की दृष्टि से देखते हैं तो तब हम नियम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये साधना सात्विक होती है या तामसिक होती है? सात्विक होती है। हम हो देखिए, हाँ, कराने वाले तो तामसिक भी कराते हैं, इसमें मछली का प्रयोग भी कराते हैं और भी सब कराते हैं, लेकिन मेरे स्वामी जी महाराज वो तामसिक वृत्तियों वाले नहीं थे, ना तामसिक प्रवृत्ति से कोई पूजा उपासना साधना किसी को देते थे, वो कराते थे। वह तो सामान्य पूजा कराते थे। वो कहते थे भाई श्रद्धा के साथ आओ, भक्ति के साथ आओ, और तामसिक वृत्ति से नहीं, सात्विक वृत्ति से। तो क्या घर के मंदिर में फोटो लगाया जा सकता है? क्यों नहीं, मैं तो बहुत सारे जो भी हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में आते हैं, तो हम तो विशेष रूप से, हाँ, हर एक को तो नहीं, लेकिन विशेष उसमें जब माँ आज्ञा कर दे या कोई साधक की विशेष रूप से निवेदन करता है, तो हम उनको माई का विग्रह देते हैं और उसकी उपासना की पद्धति समझाते हैं, बताते हैं। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो किस प्रकार से माई की उस मूर्ति की पूजा करनी है। जैसे मान लीजिए जो हमने आपको एक प्रतिमा दी या आपने ली, तो उसमें उनको पीले हल्दी, एक पानी जल लेंगे, उस जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे, उसमें केवड़ा जल मिलाएंगे, उसमें हल्दी कुमकुम मिला करके उससे माई का अभिषेक करेंगे। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। फिर माँ को बिल्कुल पोंछ करके साफ करके उनको पीले आसन के ऊपर विराजित करेंगे। प्रत्येक वीरवार को, गुरुवार को ये प्रक्रिया करी जाती है। इस तरह से माँ का, और इसमें विशेष रूप से श्री सूक्त के और माँ बगलामुखी के कुछ विशेष मंत्र हैं जिससे कि धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी जिसकी भी बाधित हो गई या बंधन लग गया, या जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई हम मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्टेंट नहीं आता, तब मैंने ये देखा माँ का चमत्कार। ऐसा क्यों होता है वैसे? मतलब कुछ रुकावटें आती हैं? हाँ, रुकावटें आती हैं कई बार। देखिए क्या है कि मैं तो खैर, भारत तो एक अलग ही है। इस समय तो मैं जब से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये सब मैं देख रहा हूँ, सर्वत्र जगह से, जैसे अमेरिका से, कनाडा से, थाईलैंड से, आप सुनकर के हैरान होंगे कि अफ्रीका में इस प्रकार के प्रयोग बहुत होते हैं, तंत्र। हाँ, जिससे कोई भी, अभी अफ्रीका के खान के उनकी बहुत बड़ी एक माइंस वगैरह थे, माइंस हैं, तो उसमें कुछ समस्या बन गई। क्या कि उसी के पार्टनर ने उसके ऊपर कोई अविचार कर्म कर दिया और उसका जो था समस्या बन गई, वो सारा पैसा डूब गया। और वो चाह रहा था कि ये माइंस मैं ले लूँ सरकार से, जब टेंडर रीटेंडर होगा, और ये ना, तो वो तो किसी तरह से मेरे पास आया, तो मैंने उन्हें बताया, माई की उपासना साधना उन्होंने करी तो उन्हें फ़ायदा मिला। तब उन्होंने बहुत थैंक्स करा। ठीक इसी प्रकार कनाडा, अमेरिका, मैं हैरान हूँ, कनाडा में आप सुन कर के हैरान होंगे कितने कितने लोग आज परेशान हैं अभिचार कर्म से। क्यों? क्योंकि लोग क्या है ना, जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से इतने खुश नहीं होते जितना उसकी टांग खींच के खुश होते हैं। लोग जलना स्टार्ट कर देते, जेलसी। और एक चीज और मैंने महसूस करी, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता, आपके ही परिवार के ही खास लोग विशेष रूप से वो टांग खींचने में बड़े माहिर होते हैं। वो इस विद्या में पारंगत हैं, बाकी किसी में हो या ना हो, परंतु इस विद्या में बड़े पारंगत हैं। हाँ भाई, मैं तो बढ़ा नहीं बढ़ा, पर इसकी जरूर टांग खींच। तो ये इंडिया में तो खैर होता था, लेकिन बाहर भी होता है। मैंने आप वही से बोला ना,
मैं तभी तो हैरान हुआ जब मेरे पास फोन आया अभी थाईलैंड से, स्पेशली इसी प्रोग्राम में, जब अपनी जयंती का प्रोग्राम, वो विशेष सिर्फ थाईलैंड से इसी के वजह से आई वो, कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कोई समस्या बन गई है, गुरुजी कृपया हमें निकाले। फिर मैंने उनके लिए विशेष यज्ञ अनुष्ठान करवाया और उन्होंने वहाँ पहुँचते के साथ, अब बात चल रही है तो मैं बताता हूँ। अब वो जिस समय यज्ञ अनुष्ठान में थी तो आप दूसरे दिन उनको पूरे शरीर पर दाने निकल आए। क्यों? वो अविचार कर्म कटा जैसे के साथ ही उनको एकदम से मैंने फिर बताया, फिर उन्होंने धीरे 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 जाप करवाया और चीजें, फिर उनको स्नान और चीज। जब अब कल ही वो वहां पर पहुंची हैं, उन्होंने बताया है कि मेरे को उसमें कुछ राहत आ गई है, समस्याएं कम हो रही हैं। अब मैंने कहा आप इसकी लगातार साधना उपासना करती रहना, आपकी समस्याएं कट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अभी तक तो मैं ये सोचता था कि शायद भारत में ही ये समस्या है, लेकिन ये भारत की समस्या नहीं है, ये बाहर की भी समस्या हो गई है। गोरे भी इस तरह के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हिंदुस्तानी है, बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जेलस फैक्टर बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर। और जैसे जैसे लोगों को भी पता चल रहा है ना इस कर्म से किसी का बंधन लगाया जा सकता है, तो वो और उसमें निपुण होना चाहते हैं कि कैसे इसको रोक करके हम आगे बढ़ जाएं। पर उनको ये नहीं पता कि माँ बगलामुखी विराजित है भारत के अंदर। तो जो भी मेरे पास आता है तो मैं तो उसकी सहायता अवश्य करता हूँ कि बेटा कि तू ये जाप कर ले, ऐसा अनुष्ठान कर ले, ये सब कर ले। तो आप उनको गाइड करते हैं कि इस तरीके से होगा, एंड अगर कोई समस्या जटिल है तो उसके लिए आप अनुष्ठान वगैरह भी करते हैं? अनुष्ठान देखिए कई बार क्या होता है कि कोई मंत्र है, सामान्य मंत्र है, वो कर सकते हैं, कर लेते हैं। देखिए जब बीमारी आपकी है तो दवाई भी आपको खानी पड़ेगी। मैं तो सीधी सी बात ये उनको यही बोलता हूँ, भैया बीमारी तेरी है, दवाई तू ही खाएगा। हाँ, तब हो सकता है भाई तुम नहीं हो पा रहे हो, कुर नहीं पार पार कर पा रहे हो किसी रीज़न से। ऐसी कोई एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास मैं तो कर नहीं पाऊँगा, मेरे पास समय ही नहीं है। तब उनका हम लोगों ने लगभग 11 ब्राह्मण बिठा करके अनुष्ठान करवाया, फिर उनके लगातार 11 दिन तक जाप चली। पर लेकिन क्या होता है ना कि इसके साथ एक समस्या बन जाती है। समस्या ये बन जाती है कि देखिए अब कोई जाप करेगा तो वो पैसा तो लेगा, अब कोई अनुष्ठान होगा उसकी सामग्री के लिए धन, अब कोई धन खर्च कर सकता है तब तो ये कार्य कर ले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिना धन के ही कार्य तुम खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं उसमें ज़्यादा संतोष रहता है मेरे को। और वो खुद करें और खुद जितना भी करें जैसे भी करें, क्योंकि उनकी अपनी समस्या है तो अपनी श्रद्धा भी रहेगी। अब दूसरा करने वाला है, 11 व्यक्ति हैं, नेचुरल आप समझ सकते हैं, डेली के 11 दिन तक अनुष्ठान चलेगा, कभी 5 दिन का 5 दिन 5 ब्राह्मण कर रहे हैं, कहीं वो अलग अलग हिसाब होता है किस तरह से करना है, और वो लाखों में खर्चा आ जाता है कई बार। तो वो हर प्रत्येक व्यक्ति तो वहन नहीं कर सकता उसको, हाँ जो वहन कर सकता है वो कर ले, तो उस तरह से भी हो सकता है। तो अगर लोग तंत्र से पीड़ित हैं, उनको लगता है कि उनके काम बन नहीं रहे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली माँ बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल अवश्य, क्यों नहीं जाना चाहिए भाई। जब हमें पता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए ना। हाँ, वो तो फिर बेवकूफ़ी है कि हमें ये भी पता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है और सामने डॉक्टर बैठा, फिर भी हम नहीं जा रहे और फिर क्या हम तो हार्ट के, फिर तो अच्छा, जैसे आपने जो मंदिर है दतिया में उसके बारे में बताया, ऐसे इंडिया में और भी फेमस मंदिर होंगे माँ बगला? हाँ बिल्कुल, जैसे नलखेड़ा में भी मंदिर है और अपना कांगड़ा में जो है वनखंडी मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिरों में से हैं। जैसे अब क्या होता है, लेकिन वनखंडी और नलखेड़ा में एक फ़र्क है। नलखेड़ा और वनखंडी में यज्ञ तो होते हैं, लेकिन तांत्रिक शुद्ध विशुद्ध अनुष्ठान वो सिर्फ दतिया में होते हैं या हमारे यहाँ होते हैं, क्योंकि मैं दतिया से ही दीक्षित हूँ। जो भी दतिया के अंदर पूजा अर्चना पद्धति जो भी वहाँ होती है, वही हमारे ही मंदिर में भी वही उसी प्रकार से होता है। तो आपका रिलेशन कैसे बना दतिया से? मेरे पिता की वजह से, मेरे पिताजी जो थे वहाँ से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, बहुत पहले से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने पहले भी अपने पॉडकास्टों में बताया कि मेरे पिता के परदादा महाराजा पटियाला के राजपुरोहित थे, तो वो वहाँ पर माँ बगलामुखी की साधना उपासना करते थे। तो फिर मेरे पिताजी के जो मामा थे वो भी माँ बगलामुखी के उपासक थे और वह स्वामी जी महाराज के टाइम से जाते थे।
तो मेरे पिताजी भी बहुत पहले से दतिया से जुड़ गए थे और फिर उनकी वजह से मैं भी दतिया से काफ़ी समय से जुड़ा रहा और मैंने फिर वहाँ से दीक्षा भी ली और दीक्षा लेने के उपरांत मैंने तंत्र की शिक्षा भी ली, साधना भी करी। मैंने दतिया में भी साधना करी, मैंने नीलकंठ जी हरिद्वार भी साधना करी, मैंने कलेश्वर धाम पोंटा साहिब से थोड़ा सा पहले पड़ता है, वहाँ पर भी काफ़ी साधना करी और भी जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ पे भी बाबा की कृपा से मुझे मौका मिला साधना करने का। नीलकंठ जी पे तो बहुत समय रहा और ठीक इसी प्रकार से हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश में और दतिया में तो मैं महीनों रहा हूँ साधना के। तो इस प्रकार से वो साधना का जो उपक्रम था वो सब चलता रहा और धीरे 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 मेरी निष्ठा भावना वो देती रही करती रही। मैं बार क्या ही बोलूँ, मेरी औकात नहीं है साहब कि मैं उसकी पूजा अर्चना भी कर सकूं। वो ही तो है जो मेरे हृदय में बैठकर अंदर बैठकर अपनी पूजा अर्चना स्वयं करती है। वो तो बहाना मेरा बना लेती है, पूजा अर्चना तो वो अपने आप ही करती है, मेरे को तो सिर्फ माध्यम बना रखा उसने। तो गुरुजी जैसे साधना करते हैं कई बार, तो ऐसा होता है कि मन विचलित रहता है। मन, हमारा जो डे टू डे रूटीन है कि आज उससे मिलना है ये है, तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं। तो ये क्या बिगिनर लेवल है या फिर इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए वैसे तो बिगनिंग आपने बिल्कुल सही कहा, ये बिगनिंग लेवल ही होता है कि जब मन विचलित हो रहा है, मन भाग रहा है, पर हमें मन के भागने की चिंता नहीं करनी, हमें साधना की चिंता करनी है। हमें इस बात की चिंता करनी, पहले बैठना तो आए। हम 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे बैठ तो पाएँ। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आधा घंटा बैठने के बाद जो है ना कहते मेरे तो घुटने गए। अब जब मैं दुर्गा सप्तशती का हर छमाही यज्ञ करता हूँ तो उसमें 4 घंटे एक बार में लगते हैं। तो कहते हैं गुरुजी आप इतनी देर बैठ कैसे लेते हो और बिना हिले बिना अपने पैर को इधर उधर हिलाए। मैंने कहा बेटा आदत बन गई है, साधना का वो है और माई की मर्जी है, माई की इच्छा होती है तब वो करा लेती है, नहीं तो मेरी तो क्षमता नहीं है कि मैं शायद इतनी देर, क्योंकि हमें अभ्यास हुआ। मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे बाबा जी हैं, हमें 70 साल से मेरे परिवार में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ हर छमाही पिछली 70-75 वर्षों से होता आ रहा है। जब मेरे पिताजी मुश्किल से 4-5 वर्ष के रहे होंगे तब से वो बताते थे कि मतलब जब मैंने होश संभाला तब से हमारे घर में हर छमाही पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा सप्तशती का यज्ञ हर नौमी वाले दिन होता है। और लगभग 25 वर्षों से तो हम माँ बगलामुखी की साधना उपासना तो कर ही रही, तो हम शाक्त तो हैं ही। शक्ति की पूजा उपासना तो हम बहुत पहले से करते आ ही रहे हैं और उसकी इच्छा है तो वो करवा रही है, इसलिए हो रहा है। आपको डिवाइन सिग्नल्स आते हैं? मैंने अभी शायद कुछ संकेत में बोला भी कि मैं माँ की तरफ देखता हूँ, माँ मेरी तरफ देखती है। तो जब वो माँ मेरी तरफ देखती है, जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ विशेष रूप से संडे वाले दिन, तो कभी कभी तो बहुत चमत्कार होते हैं। अभी आपने बात छेड़ी तो चलो, अभी कोई आई थी अर्जी लगवाने हमारी शादी का, वो अपनी मदर को लेके आई थी, उनको कैंसर हो गया था। तो वो अपनी एक छोटी बहन को लेके आई, वो खुद भी आई और अपनी मदर को लेके आई कि गुरुजी मुझे इनकी ना अर्जी लगवानी है और अपने पति की भी अर्जी लगवानी है, छोटी बहन की भी लगवानी है, मैं आ जाऊँ? मैंने कहा ठीक है आइए बेटा। तो वो आ गई। तो मैंने उनको बोला बेटा कि 1 सवा किलो काली मिर्च लाओ, काला कपड़ा लाना है और इस तरह से अर्जी लगेगी तुम्हारी, क्योंकि विशेष अर्जी है। तो आप विश्वास मानना कि जब मैं उनकी माताजी की अर्जी लगवा रहा था, तो जैसे ही मैंने अर्जी, वो मेरे सामने बैठी, मैंने कहा आप अर्जी लगाइए। अर्जी लगा करके उन्हें बांधना शुरू करा और मेरे सामने उनका पूर्व जन्म, ये जन्म और अगला जन्म तीनों खुल गए। और उन्होंने, अब वो समस्या से क्या पीड़ित हैं कि उनकी बहू ने ही उनके ऊपर बहुत कुछ मारण प्रयोग करे, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया अभी। तो अब उन्होंने कहा कि भाई वो उससे परेशान है, तो वो कहने लगी इसी चक्कर में मैं उससे अर्जी लगाना चाहती हूँ कि ये बहुत परेशान कर रही। तो मैंने तब उनको बताया, मैंने कहा जी ऐसा है, पिछले जन्म में आप तांत्रिक थी और आपने ऐसे ऐसे उस बच्ची को बहुत परेशान किया है
और आपने अगला जन्म भी खराब कर लिया है, आपका अगला जन्म भी आ गया है। इसलिए कृपया उसको या तो क्षमादान कर दो, अगर आप उससे ये चाहती हैं कि मैं बदला लूंगी तो अगला जन्म तैयार रखना कि वो पुनः पुत्री बन करके आएगी अब की बार और आपको बिल्कुल प्रताड़ित करेगी, बहुत परेशानी बन जाएगी। आप उसको क्षमा करना सीख जाओ, क्षमा कर दो तो आपके यहीं पे सारे विड्रॉल हो जाएंगे। आपके साथ जो हुआ जैसा हुआ भूल भाल जाओ, आपके साथ क्या हुआ, कितना गलत हुआ, अच्छा हुआ, सब भूल जाओ। तो वो उनकी आंखों में आंसू थे। क्यों आंसू थे? अब ये बात बड़ी रहे। जैसी मैंने उन्हें ये बात बोली कि आप तांत्रिक थी, कहने लगी यही अभी 3 दिन पहले मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। और उनकी बेटी वो मेरा मुंह देख रही, गुरुजी आपको कैसे पता चला? मैंने बेटा मुझे क्या पता, जो दिखाया मैंने बता दिया, मेरे सामने जो पिक्चर चलती है मैं बता देता हूँ। अब इसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं, जो पिक्चर चलेगी वो बता दूंगा, भाई ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। वो दिखाने वाली वो है, पिक्चर तुम्हारी है, मैं कुछ नहीं जानता। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है, ऐसा बोलते हैं कि जो 2025 का जो साल है इट्स नॉट गुड, मतलब अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि कोरोना फिर से एक्टिव हो गया है, बहुत सारे केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी 10 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का इशू हो गया था। तो क्या लगता है आगे कैसा रहेगा ये 2025-26 अच्छा नहीं जाएगा। ये मैंने आज से 2.5 साल 3 साल पहले भी बोला था। मेरे पिताजी जिस समय जीवित थे उन्होंने भी बोला था। मैंने अभी किसी अपने एक पॉडकास्ट में भी बोला, पुनः उसको रिपीट करता हूँ कि 2025 भारत के लिए अच्छा नहीं है, 26 भी अच्छा नहीं है। 26 विशेष रूप से ये जो 25 तारीख अभी कमिंग 25 30 तारीख 25-30 तारीख के आसपास से समय जो है अच्छा नहीं है। ये इस प्रकार का ग्रह युति बना रहे हैं कि जैसे महाभारत के समय में हुई थी। और ये समय लगभग 1.5 से पौने 2 वर्ष का भारत के लिए थोड़ा दिक्कत का काम है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे भारत को परेशान, ठीक है समस्याएं आती हैं तो सबको मिलजुल करके इकट्ठे होना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, परंतु उसके बाद भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं रहेगी। 6 वर्षों के बाद भारत की राजधानी बदली जाएगी, भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी। जो मैंने स्पष्ट रूप से देखा है वह आपसे बता रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं कि हमारे जो राजनेता लोग हैं अगर वो इस बात पर विश्वास करते हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इस बात पर, और हमारी सेना से भी, कि हमारे जो विशेष भाखड़ा नांगल बांध है और जो अपना चमोली का डैम है इसको सुरक्षा अधिक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि जो हमारा डीएनडी फ्लाईवे है, इसके डीएनडी फ्लाईवे डूब गया है और 10 फुट पानी इसके ऊपर बह रहा है और नोएडा डिस्कनेक्ट हो गया है और ऊपर से इस प्रकार से आग गिर रही है। आग गिरने का मतलब आप समझ लीजिए मिसाइल्स की हमला। अब वो कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे है, पूरे राष्ट्र के अंदर एक बाहरी आक्रमण के साथ साथ आंतरिक युद्ध भी होगा। बाहरी युद्ध तो हम संभाल लेंगे, आंतरिक युद्ध की चिंतन हमें करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो आंतरिक युद्ध है, गृह युद्ध है। आपने जिस तरीके से अपने जो ड्रीम्स है उसको इंटरप्रेट किया, मतलब आपको दिखाई दिया, ओके। तो लेकिन क्यों हो सकता है? जैसे आपने बोला कि पानी भी रहेगा, मिसाइल अटैक भी होंगे, तो ऐसा कैसे, मतलब कुछ अटैक होगा या बांध टूटेंगे? तोड़वाए जा सकते हैं इंटरनली एक्सटर्नली कोई मिसाइल से। अब ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं मैं बता सकता आपको एग्जैक्टली कि भी कौन सा हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है, ये मेरा अनुमान है कि क्योंकि इतना पानी आना एकदम से
कि भाई आपका डीएनडी फ्लाईवे ही डूब जाए। तो ये तो आप समझ सकते हैं ना कि भाई इतना पानी कैसे आएगा। इतना पानी तो तभी आ सकता है कोई डैम को डैमेज किया जा सके या कुछ ऐसा कुछ हो सके। और उस समय में बहुत सारे ग्रह एक ही लाइन में होंगे, और ये जो समय काल गणना है जो मैं समझ पा रहा हूं, वो अब से लेकर विशेष रूप से दीपावली तक, मैं पुनः बोलूंगा दीपावली तक बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है। मतलब अगले 6 से 7 महीने। बल्कि दिसंबर तक भी। हाँ, लेकिन 2026 का जो उत्तरार्ध होगा, यानी कि लास्ट होगा, यानी आफ्टर दीपावली, या मतलब समवेयर अराउंड आप कह सकते हैं 2027 कम, मतलब जनवरी फरवरी, वहां से भारत जो है विश्व विजय की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, अवश्यंभावी बनेगा। संस्कृत की तरफ रुझान पुनः जागृत होगा। साइंस की भाषा संस्कृत बनेगी और वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण भी बदलेगा। सनातन का प्रचार होगा। सनातन का प्रचार होगा। अब जैसे मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी रिसेंटली अभी क्या है कि हम तंत्र को इस रूप से समझते हैं कि तंत्र, जैसे अभी हमने बोला कि चेतना के अधिष्ठात्री मां बगलामुखी है, पर चेतना क्या है? एनर्जी के स्वरूप में है। अगर मैं पूरे तंत्र को एक सूत्र में बांधना चाहूं तो आइंस्टीन का एक फार्मूला E = mc², एनर्जी = मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। जब तक 3 डायमेंशनल नहीं होगा तब तक आप कोई भी ग्राफ नहीं बना सकते। हम अभी 3D 4D 5D 6D तक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा तंत्र 64D जानता था? 64 भैरव की कल्पना, 64 भैरवियों की कल्पना और 64 योगिनियों की कल्पना यही है, 64D आयाम। तो अगर थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो 1D भी नहीं पता है ना, 2D 3D, अब 3D अब थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लग गया है। 3D भाई, जब तक आप, जैसे आप सामने से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्रंट, जैसे पुरानी पे फोटो खींचते हैं तो ये 1D हो गया, आप 2 डायमेंशनल हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया, 4, इस तरह से। तो हमारे यहाँ 64D। अभी साइंस, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप साइंस का जो न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप गूगल कर लेंगे 64D, तो ये रिसर्च उन्होंने सत्य मान लिया है, 64D आयाम हैं। अभी हम प्रकाश को ट्रैवल के रूप में जानते हैं, जो मतलब सूरज पर अभी रोशनी जागृत हुई है तो वो 8 मिनट पहले हुई है, जो 8 मिनट बाद हमें मिलती है। तो ठीक ऐसे ही तारों से, जो हम तारे आज देख रहे हैं, वो तारे आज से कम से कम 1 लाख साल पहले जगे हैं, तब वो उसकी लाइट इतनी दूर है वो, और वो उनकी लाइट जो है फ्रीज हो जाती है। जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे हो सकता है वो तारा वहां हो ही ना, पर हमें लाइट दिख रही है, वो उतने टाइम बाद, यानी 8, अब इसको ऐसे सरल भाषा में समझने के लिए कि जब सूरज 8 मिनट, जैसे अब ये लाइट जग रही है तो आप इसको बंद करेंगे तो हम इसको 8 मिनट बाद फील कर पाएंगे कि बंद हुई है। तो ठीक ऐसे ही वहां से, इस प्रकार से ही ये जो, जैसे हमारी 64 योगिनियां हैं, 64 भैरव हैं, वो 64D का ही वजह से हैं। अब इसके ऊपर तंत्र की विशेष, हम जब किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे बहुत गहरे में, तब इसके बारे में बात करेंगे कि ये 64 योगिनियां क्या हैं, 64 भैरव क्या हैं, 64 भैरवियां क्या हैं। जैसे अभी बहुत छोटी सी बात करता हूं, अ शिव है, आ अनुत्तर है, आ का विस्तार आ है, ए का विस्तार आ है, आ क्या है? आनंद है। और आ का जो आनंद है वो ई, और ई जो होता है, ई काली होता है। आ शिव है तो ई काली है, और ए आ ई उ ए ऐ, ए जो है वह गुरु है। आ प्लस ई = ए बनता है।
तो अब आ शिव है, ई काली है, तो इसका जो ज्ञान देने वाला है वह ए है, यानी गुरु है, वही त्रिकोण है। जब हम एक बिंदु को शोभित करते हैं, शोभ उसमें आता है, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो रिंग के रूप में बनता है, वह वृत्त बनता है, एक वृत्त बनता है। और वृत्त से, वृत्त की जो डायमेंशन होती है, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो यहाँ पाई की, ये सब तंत्र है। ये स्वामी जी महाराज ने इसे डिटेल्ड बताया है। अब आप सोच करके हैरान होंगे, उस टाइम तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बुक्स वगैरह भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। देखिए, जब हम तंत्र की बात करते हैं तो हमारे 4 वेद हैं, जो एक अथर्व वेद है। अथर्व वेद, अर्थव एक बेसिकली जिसको टेलीपैथी बोलते हैं, वो उसको वहां पर डिनोट करा गया। जब हमने यहाँ पे सोचा, सपोज करो पुराने समय में, अब भी वैसे जनरल भी, जैसे मान लो किसी का बच्चा कोई पीजी में पढ़ रहा है, रह रहा है, मतलब कहीं दूर रह रहा है, माँ कहती है मेरे बच्चे को कुछ परेशानी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरा बच्चा परेशान है, और वो उसको फोन करते हैं, कहते हैं हाँ भाई मैं परेशान, तो आप उससे टेलीपैथी कनेक्ट हो जाते हैं। यही तंत्र। पर ये तंत्र विस्तारित कैसे होता है? जब आप इस अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा लेंगे तब ये संभव हो पाएगा। अब हमारा जो मन है, हमारा जो मन है वह कंट्रोल कैसे होए? ये श्वास और प्रश्वास से कंट्रोल हो सकता है। जब तक हम श्वास और प्रश्वास को ही नहीं अभी कंट्रोल करना आ पा रहा, अभी हमने ये सीखा ही नहीं कि श्वास और प्रश्वास कैसे कंट्रोल करें, तो मंत्र कैसे जपेंगे? क्योंकि मॉड्यूलेटर का काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गहराई है। क्या कोई ऐसी विद्या भी है कि अगर कुछ आप पढ़ो तो वो आप कभी भूलो ना? आपने बहुत अच्छी बात बोल दी, मेरे मन में भी थी, शायद पता नहीं कहीं पटल में मेरी चली गई थी, और आपके माध्यम से देखो ये टेलीपैथी हुई है। मैं सत्य बता रहा हूँ आज आपको। महाराज जी का एक मैं संस्मरण याद कर रहा था अभी। महाराज जी जब किताबें लेकर के कंधे पर लेके जा रहे थे, तो एक कुटिया थी, उस कुटिया के बाहर से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने, किसी साधु ने देखा, तो बेटा ये क्या इतनी सारी किताबें लेके जा रहे? कह रहा महाराज जी मैं तो मतलब पुस्तकें हैं ये मेरी। अच्छा इधर आओ, इतनी की आवश्यकता नहीं, ये मंत्र है, ये पढ़ ले, याद जी कर ले। महाराज जी की स्मरण शक्ति इतनी गहरी थी, एक बार वो किसी को पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे। आप उनके, वो स्वयं शिव थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, स्वामी जी महाराज का किसी को नाम ही नहीं पता। स्वामी जी महाराज का कोई नाम नहीं है। अब आप कहेंगे अब ऐसा क्यों? अब आप इसको सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे एक समुद्र है, आप उस समुद्र के सामने जब आप खड़े हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? समुद्र है। लेकिन उसी समुद्र के पानी को यदि आप बाल्टी में भर लेंगे तो क्या कहेंगे? ये बाल्टी का पानी है। समुद्र का पानी नहीं बोलेंगे आप बाल्टी का पानी बोलेंगे। जब मैं शिव पैदा हुआ तो मेरे पिता ने, माता ने मेरा एक नाम रख दिया, तो उस शिव को लिमिट कर दिया, उसका नाम हो गया आलोक। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कभी भी अपना नाम तक नहीं किसी को बताया। क्यों? वो बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। इसीलिए उन्होंने तो जो भी किताबें पढ़ाई, जो भी अध्ययन करवाए, वो उसी के नाम से, जा बेटा तू अपने नाम से छपा ले। उन्हें कहीं संसार का मोह नहीं था, उन्हें किसी प्रकार से कुछ था ही नहीं कि भी मेरा नाम होना चाहिए, मैं कहीं ट्रैवल करूं, मैं कहीं किसी को आशीर्वाद देता फिरूं या कुछ नहीं। उनका नाम नहीं किसी को पता। क्यों? आज के जो सो कॉल्ड हैं वो 1008, 108, श्री 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 5008, पता नहीं क्या क्या नाम लिखवाते हैं अपने सामने, तो वो तो बंधन में बंधते जा रहे हैं। आप शिव कैसे रह गए? शिव तो स्वतंत्र है, अनलिमिटेड है, विस्तारित है। जैसे मैंने बताया, जब जिस समय में नाद हुआ, उस नाद की ध्वनि से, उस नाद की ध्वनि की ऊर्जा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई, वह पहला शब्द था ओम। और उस ओम में अकार उकार मकार, आ शिव है, उकार और मकार पार्वती है, उमा।
और यही सात्विक, राजसिक और तामसिक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अलग, शिव अलग हो गए, उमा प्रकृति हो गई, शिव की प्रकृति उमा हो गई, वही पार्वती हो गई। अकार, उकार और मकार। अब यही जब अकार, उकार, मकार, अर्धेंदु, बिंदु, नाद, नादांत, व्यापनी शक्ति, समना एवं उन्मना, उन्मना अवस्था होती है। उन्मना अवस्था शिव की अवस्था, अपनी प्रकृति है। जब हम तंत्र को समझने की प्रयास करते हैं तो वहां आता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्या। वह तूर्या अवस्था ही उन्मनी अवस्था है, जिसको परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की भी बोली जाती है। अब ये थोड़ा गहरा हो रहा है, तो ये बहुत गहरा हो रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, ये बिखर रही है, ये शब्द बिखर रहा है, इसलिए इसमें अधिक शक्ति नहीं होती। परंतु जब हम टेलीपैथी करते हैं तो बोल के नहीं करते। ध्यान से समझने वाली बात है, क्यों मैंने इसे बोला। जब हम परा के स्तर पर होते हैं, पश्यंती के स्तर पर होते हैं, तो टेलीपैथी हो सकती है। लेकिन जब आप, अब इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपने अंदर में यह सोच लेता है कि डिटरमाइंड होता है कि मुझे यह करना है और बोलता नहीं है और करता चला जाता है, तो वह सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो भांड की तरह बोलता चला जाता है, वो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति फैल जाती है। बोलने से जो आपने मन में चिंतन करा कि मैं ये करूंगा, वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी शक्ति चली जाती है। ये प्रकृति है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर बहुत सारे लोगों का है ना, पेट में ऐसा बोलते हैं कि कोई बात पचती ही नहीं है, हाँ, तो ऐसे लोग क्या करें? वो तो फिर लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। जैसे उन्हें कोई अपना दिखा, वो अपनी सारी बातें उड़ेल देते हैं। तो क्या क्या किया जाए? यहाँ पे फर्क है। यहाँ क्या है, आपका हितैषी होना चाहिए। गुरु के पास आकर के तो आप बोलना ही पड़ेगा। गुरु तो आपको मार्गदर्शन करेगा। गुरु ही तो बताएगा कि बेटा तू ये गलत सोच रहा है, या अभी थोड़ा ठहर जा। जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि ये ऐसे करना है, कैसे करना। मैं बोलता हूँ बेटा अभी रुक जा। अब कितने सारे बोलते हैं कि जी गुरुजी मैं मकान खरीद लूँ। कितनी बार मैं बोलता हूँ हाँ खरीद ले। कई बार बोलता हूँ अभी रुक जा, 6 महीने का अभी समय रुक जा। कि गुरुजी आपको वो छोड़, तू मुझे कैसे पता चला। माँ अभी ये चाहती है कि तू अभी थोड़े दिन कुछ रुक। फिर 1-2 बार ऐसा भी हुआ, गुरुजी आपने तो बचा लिया मुझे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे जिस मकान को मैं देखने गया था वो तो समस्या का कारण बन जाता। अगर मैं खरीद लेता, वहाँ तो डिस्प्यूट हो गया उसकी, तो पड़ोस में वो ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा इसीलिए तो माँ ने रोका था। तो जब हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब बोलना तो पड़ेगा, परंतु कहाँ बोलना है ये तो हमें विवेक होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना लाउड स्पीकर लेकर के हम ये बोलना शुरू कर दें कि जी मैं ये फलानी फैक्ट्री डालने जा रहा हूं। तो फैक्ट्री कैसे डलेगी? नहीं डलेगी। हाँ, हमने कुछ अच्छा, और मैं तो एक बात और समझता हूं, हमारा जीवन, मेरे पिता ने, हमने एक ही बात सी कि सबसे पहले ना सेवा का भाव जागृत करना चाहिए। हमें राष्ट्र की सेवा करनी आनी चाहिए। अब राष्ट्र पहले आना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। क्यों? उसके लिए सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा एक विषय है। जो आज पाकिस्तान है, जो आज लाहौर है, वह कभी भारत था। तो जिस समय वह भारत था, मैं ऐसा चिंतन करता हूं बहुत बार, तो जब वह भारत था 1947 से पहले, अगर हम पास्ट में चले जाएं, हो सकता है 1923-25 वगैरह, तो वहां पर जागरण भी होते होंगे, वहां पे कृष्ण भजन भी होते होंगे, रासलीला भी होती होंगी, सब कुछ होता होगा, मंदिर भी थे, सब कुछ था, गुरुद्वारे थे। परंतु क्या आज होता है? आज वहां जागरण नहीं कर सकते। तो यदि वह आज राष्ट्र होता, भारत का एक अंग होता, तो आप वहां पर कर सकते थे। परंतु आज वह राष्ट्र नहीं रहा, भारत का राष्ट्र का अंग नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर आपको धर्म बचाना है तो पहले राष्ट्र को बचाना पड़ेगा। यदि आप राष्ट्र की चेतना को जागृत करा सकते हैं, राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि कर सकते हैं, तब आप अपने धर्म के लिए कार्य कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें राष्ट्र की चिंतन करें। अब जैसे आप टैक्स पेयर हैं तो आप टैक्स को पे करें। आप कुछ और कार्य कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं कर सकते। आप डॉक्टर हैं, आप एक गरीब का फ्री में इलाज कर दें, एक का ही कर दें, एक दिन में, एक दिन क्या हो गया? मतलब जो आप, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप सामर्थ्य के अनुसार आप करें, योगदान दें। और ये भी दान है, और ये दान वो भगवती देखती है। और वह जब तुम भगवती को
साक्षी मान करके अपने राष्ट्र की सेवा करोगे तो मेरा विश्वास मानना आप विश्वविख्यात हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी सेवाओं को खाली नहीं जाने देगी। हां, ये चिंता करके मत करना कि इसके विपरीत में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म कर बस। अगर तू इच्छा कर करके करेगा कि मेरी नाम का विख्यात हो जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, मेरे को वैसा हो जाए, और मैं यही बात कितनी बार बोल चुका हूं, अपने यहाँ बच्चों को भी बोलता हूं, घर में भी बोलता हूं, कि ये बात मैंने अपने प्रधानमंत्री में देखी। आप देखिए वो कितने डिटरमाइंड है कि जैसे ही कोई अपना चिंतन करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो उसको बोलते नहीं है, वो संकल्प अपने अंदर में रखते हैं, और कितना भी अंदर उनका युद्ध द्वंद्व चल रहा हो, उनके चेहरे पे नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, उनकी साधना की शक्ति अधिक है। अगर उनकी साधना की शक्ति नहीं होती तो वो सफल नहीं हो पाते। और यहां पर जब मैं ये बात देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि शायद उनके पूर्व जन्म का उनका प्रताप है, चाहे वो इस जन्म का, तो मैं बहुत ही आश्वस्त हो जाता हूं कि उन्होंने, उनके ऊपर मां बगलामुखी की कृपा है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पावर हर एक को नहीं आती। ये कंट्रोलिंग पावर यदि उनमें है तो मां की वरद हस्त उनके ऊपर है, ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं। तो जिस तरीके से हम साधना करते हैं उस तरीके से जो हमारा व्यक्तित्व है वो निर्माण होना शुरू हो जाता है, निर्मित हो जाता है, तरीके का निखार आ जाता है अकॉर्डिंग टू जो जिस देवी देवता की हम साधना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कृष्ण की आप पूजा करेंगे, आप में प्रेम जागृत होगा। राम की यदि आप साधना आराधना करेंगे, आप में मर्यादा जागृत हो जाएगी, आप मर्यादित होने शुरू हो जाएंगे, आप अपने भाई के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। आप दुर्गा की, काली की उपासना करेंगे, आप यदि थोड़े से भी उग्र, आप किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। हाँ, आप हनुमान जी महाराज की उपासना साधना करेंगे, आप सेवारत होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप सच्चे साधक हैं तो, निष्ठावान हैं तो। अच्छा, जो लोग भगवान भैरव की साधना करते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होगा? नेचुरल सी बात है, उनका जो भैरव की साधना करने वाला है, अब भैरव भी वैसे तो देखो 8 प्रकार के भैरव हैं, रूरू भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, बटुक मतलब छोटे बच्चे के रूप स्वरूप में हैं, काल भैरव हैं। अब जो काल भैरव की उपासना साधना, तो उनकी वाणी में इस प्रकार का ओज आना शुरू हो जाएगा कि वो किसी को हावी नहीं होने दे सकते, और उनके ऊपर हावी हो भी नहीं पाएगा कोई। कैसे हो पाएगा, क्योंकि भैरव तो, अब अगर हम यहाँ क्योंकि यहाँ तक दरअसल समय सीमित होता है, सारी चीजें होती, तो हम बहुत सारी चीजें चर्चा भी नहीं कर सकते शायद वो, क्योंकि अ से लेकर क्ष पर्यंत जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं, अ शिव है, आ उसका शिव का आनंद है। अब जब हम शिव से ही आनंद की प्राप्ति होती है, जब लगातार भोग करते रहेंगे, तो आप सपोज करो आप बड़े भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, जब आप पहली ग्राही खाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आप कहेंगे भाई बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन जैसे जैसे लगातार खाते जा रहे हैं तो आनंद कहीं कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? आनंद तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि भोग है उसमें। भोग 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 से आनंद नहीं बढ़ता, शिव से आनंद बढ़ता है। जब हम शिव को छोड़ देंगे, आनंद कहीं चला जाएगा। और आनंद को प्रस्तुत करने वाली जो व्याख्या है वो भैरव से है। भैरव शिव का स्वरूप है, मतलब उसको दिखाता है, दर्शाता है। जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं, ये भैरव स्वरूप ही है। इसका कभी मैंने बोला ना, बड़ा गहरा है। अगले पॉडकास्ट में करेंगे। सो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करते हैं नए पॉडकास्ट के साथ उन सवालों के आपको जवाब दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय माता।